इस वक्त मध्य प्रदेश में भाषण प्रदान कर रहे हैं मोहन यादव। हम सीधा आप लोगों को ले चलते हैं उस कार्यक्रम में। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते सड़कों पे, रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो। अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। लेकिन इस गलती की कीमत कैसी चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है। और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है। 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए। और ये आंकड़ा थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे से कई और जंगल बुला रहे हैं जहां हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा, लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है, इसकी भी बधाई देता हूं। और मेरे को क्या मालूम कि चीता लाते तो वन मंत्री वहां मिल जाते हैं, हमको वहां चीता तो मिला ही मिला, वन मंत्री भी वहीं से मिले। बधाई देना चाहूंगा वन मंत्री जी को। तो हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात है। आपने फॉरेस्ट का वो बेल्ट, जिसमें सर्वाधिक तकलीफ भी थी, गुंजाइश भी थी, जब भी जाते थे श्योपुर मुरैना के लोग इस बात के लिए, हमारे जंगल में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता था कि ठीक है भाई, जंगल तो है, लेकिन जंगल के मंत्री अब मैं ढूंढ रहा था, मिले नहीं। फिर हमने कहा एक काम करो, सबसे अच्छे मंत्री जी मिल गए, इनको जंगल मंत्री बना दो, तो ये सारी समस्या खुद ही समाधान करेंगे, खुद ही निराकरण करेंगे। समस्या भी बड़ी जोरदार जोरदार है। हमारी समस्या है कि हमारे अपने राजस्थान के बेल्ट का लगा हुआ हिस्सा है, और लगे हुए हिस्से में हमारा टाइगर उधर चला जाए, उधर का टाइगर इधर आ जाए। चीतों की अपनी वो दुनिया है, वो कहाँ निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जहां चीता है वहां तो उनकी टेरिटरी बना करके, मैं भूपेन्द्र यादव जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा भाई बाकी वहां तो फेंसिंग करके रखते हैं, तो उन्हें हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते। अरे बोले इतनी बड़ी फेंसिंग करें कि अपना बजट तो समझो भारत माता की जय हो जाए, इसी में इतना लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा बजट नहीं है, तो लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि चीता को भी खेलने की जगह मिलती, वो अपने जो मूल उनका स्वभाव है, उस स्वभाव से वो जाना जाता है, तो वैसी उसकी जगह भी मिलना चाहिए।
लेकिन बाघ के साथ बात करने का मजा अलग है। बाघ का अपना स्वभाव, जंगल का राजा कौन है? कौन है साहब? कोई शेर बताता है, कोई जंगल का राजा। आमतौर पे तो कि लायन को ही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अन्याय करते हैं हम अपनी व्यक्ति की, अपने पशु की, हमारे टाइगर की सही आदत नहीं डालते। जंगल का राजा लायन लोग मानते हैं, लेकिन जंगल का राजा लायन थोड़ी है। लायन की जिंदगी के हिस्से के अंदर जाके घुसोगे, उसके अपने स्वभाव को देखोगे, तो लायन दिखने का बड़े बाल वाला और एक तरह से उसकी भी अपना परिवार बसा के चलता है, लेकिन कमाने खाने में आलसी है भाई। वो अपने